बना रहे हैं। लोग जरूर बताइएगा कैसा लड्डू बना है। ये पैक हो रहा है। ये जंगल है। अब बताइए जंगल में मंगल मनाएंगे क्या करेंगे, या फिर कुत्ते इन्हें उठा ला जाएंगे या ये कुत्तों को देखिए ये कुत्ता इनकी रखवाली कर रहा है कि कुत्तों की पता नहीं चल रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, आप देख सकते हैं अंधेरे में सोए हुए हैं और हम भी यहीं पे हैं और सुबह के 4 बज गए हैं, 3:45 के आसपास। आज है तिलवान। नहीं अभी मॉर्निंग वॉक नहीं चल सकते हैं। अभी सबसे पहले तिलवान का है वो देखेंगे और इसके बाद हम जाएंगे बाहर नदी के पास। अब 2-3 दिन तो बिल्कुल आराम नहीं है। मेरे साथ बने रहिएगा मेरे सफ़र के साथ। यहाँ पर गाना शुरू हो गया है 4 बजे से पहले ही। देखिए गाइस हम लोग रात में घूमने चल रहे हैं। यहाँ पर रात में घूम सकते हैं। रात का नज़ारा देखिए, अंधेरा 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 कायम रहे। सुबह के 4 बज रहे हैं और तिलवान हो रहा है। जिसकी शादी होती है वो होती हैं और बाकी की कन्या होती हैं, 5 हो 7 हो 9 हो। तो ऐसे ही उन लोगों का तिलवान होता है। सिर पे तेल लगाया जाता है, टीका जाता है सिंदूर से। इसमें होने के बाद सभी लोग बाहर जाते हैं। छोटा सा जो तालाब होता है वहाँ पर जाके सारी रस्म होती हैं। आगे मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी। तब वो तिलवान हो रहा था और ये सरवान आ जाती है, माटी छुए जाती। अच्छा देखो वो है माटी छुए को खराब करे। देखिए हम माटी छूने जा रहे हैं और तिलवान हुआ है और सुबह के 4 बजे शुरू हुआ है और अभी 5 बज रहे हैं। अभी संध्या भोर गाई जाए। अभी सुबह पहले भोर, हाँ भोर भोर होता है वो गाया जाएगा सुबह के टाइम। फिर शाम को संध्या भोर कहते हैं, उसको गाया जाएगा। तो चलिए चलते हैं देखते हैं, क्योंकि मुझे भी कुछ ज़्यादा पता है नहीं। मैं भी आप लोगों को पूछ के बताऊंगी। ये हमारी दीदी जी बताएंगी सारा कुछ। देखिए बाबा यहाँ कह रहे हैं गाने भी किसी को आता है, क्योंकि सब चुप हो गए। गाना नहीं आता क्या कि कोई गा नहीं रहा है, क्योंकि बीच में सब चुप हो गए थे। ये है ताड़ का पेड़, इतने बड़े बड़े इकट्ठे। मैंने ज़रा सा चखा था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये स्वाद में, लेकिन लोग यहाँ बड़े चाव से पीते हैं और बिकता भी है महंगा। 40 रुपये लीटर है। 5 बजे उजाला हो गया है। इतना नीचे जाना पड़ेगा, कैसे जाएंगे? मुझे तो डर भी लग रहा है, फिसल नहीं जाए। हाँ ये तालाब था और अभी बाढ़ आता है ना पूरा भर जाता है एकदम, यहाँ तक पानी आ जाता है। हाँ नदिया बारिश का पानी भी तो सब जाता होगा ना, ज्यादा भर जाता है। हाँ जानते हैं तो ऊपर जाता है, सब खेतों में आ जाता है पनिया। देख सकते। हाँ बहुत गालियाँ दी जाती हैं गाने के साथ में, ऐसे नहीं, गाने के साथ में गालियाँ दी जाती है। आप ही लोग वैसे देते हैं और इन्हीं के साथ देते हैं और मुझे गाली खाने का कोई शौक नहीं है। शौक किसी को नहीं है। ये देखो गाली की डिमांड आ गई, शुरू हो गया। देखिए गाली है, गाने के साथ में है, कोई वैसी गाली नहीं है कि समझें कि गाली दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो गीत गाने के लिए डिमांड हो रही है। माटी छुए बैठे नहीं, मट्टी खावना झींगा मारता की गई नहीं। चलिए गाइस, जब तक गाने वाने हो रहे हैं, मुझे तो ज़्यादा कुछ समझ में आता नहीं है, थोड़ा बहुत समझ में आता है। तब तक हम यहाँ का नज़ारा देख लेते हैं। बहुत ही बढ़िया नज़ारा है सच में, और सुबह के टाइम है तो बहुत अच्छा जगह है। ये देखिए 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 आप लोगों को मैंने
चारों तरफ का नज़ारा दिखा दिए है, कितना बढ़िया लग रहा है, इतनी अच्छी हवा चल रही है। सच में गांव तो गांव ही होता है, यहाँ की हवा पानी सब कुछ इतना बढ़िया है। और मैं खुद इस गांव में पहली बार आई, लेकिन मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं पहली बार आई हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और प्राकृतिक की हवा देखा, प्राकृतिक का नज़ारा देखिए कितना बढ़िया है। हम तो किस्मत वाले हैं कि हमें गांव और शहर दोनों जगह रहने का मौका मिलता है। हम तो आते रहते हैं, लेकिन साल में एक ही बार आना होता है, ज़्यादा तो आना होता नहीं है। पर जो भी है बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। ये हो गया है, अब सभी लोग आ रहे हैं। इसमें 7 सुहागन चाहिए होती हैं, 7 रहें या 5 रहें, और सिर पे रख। अब गाना गाते हुए ही सब घर तक जाएंगे। यहाँ से मुझे चढ़ने में बड़ा डर लग रहा था कि कैसे चढ़ेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि पैर रखे और फिसल जाएं, क्योंकि हमने साड़ी पहन रखी है। साड़ी में थोड़ी सी दिक्कत होती है चढ़ने में। भी मैं चढ़ गई, मैंने कोशिश की और मैं चढ़ गई। ये सब कटहल के पेड़ हैं। ताड़ के पत्ते इतने मजबूत होते हैं, इस पे चढ़ के लोग उसी पे बैठते हैं। कोई इस पे डाल नहीं होती है। इसके जो पत्ते होते हैं ना ताड़ के, इसके इतने मजबूत होते हैं और इतने ऊंचे होते हुए भी डरते नहीं। यहाँ के लोग चढ़ जाते हैं और उसी पे बैठ के ताड़ी को निकालते हैं। पहले बर्तन लटकाते हैं काट के, फिर रात भर वो धीरे धीरे एक 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 बूंद करके निकलता है। उसके बाद ये लोग सुबह या दोपहर शाम, जब भी इनको लगता है कि अब हमारे भर गया होगा डिब्बा जो भी टांगे रहते हैं, तब ये लोग निकालते हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी थी मैंने आप लोगों को बताई, और ये भी मैंने पूछ के बताया, मुझे खुद भी नहीं पता था। तो अगर कोई इसके बारे में जानता होगा तो ज़रूर बताइएगा। नहीं तो मुझे तो जितनी जानकारी थी मैंने उतनी दी। सामने घर जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है वही है। घर पे आ गए हैं, देखिए हम लोग घर पे आ गए हैं। हम लोग घर पे पहुंच गए और यहाँ भी एक रस्म होनी है, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। धान कूटने का रस्म होता है। रस्म के साथ में गाना भी गाया जाता है, जो कि गाली दी जाती है। गाने में मेरे को भी शामिल किया जा रहा है, गाली दी जा रही है। आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिएगा, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मुझे गाली दी जा रही है। देखिए इनकी मातोश्री गाली दे रही है, सब गाली दे रहे हैं। देखिए कितनी हवा चल रही है, ये देखिए। सुबह का टाइम है और इतनी अच्छी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कितनी अच्छी हवा चल रही है। हाय गाइस, मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ और अब मैं चाय पीने जा रही हूँ। आप लोग भी पीजिएगा। ये देखिए, ये अभी भी सो रहे हैं चादर ओढ़ के। चिप्स खा रही हूँ, घर का बना हुआ चिप्स है ये। पर कलसा आया था और कलसे को परछा जा रहा है। जो भी कुछ शुभ काम की जो चीज़ें होती हैं ना, जो भी आता है उसको परछा जाता है। तो ये परछा जा रहा है। ये मेरी छोटी नंद थी जो परस रही थी पहले, फिर ये मेरी बड़ी नंद परस रही हैं, और ऐसे करके 5 या 7 सुहागन परसती हैं। आप पुनः गरियाए थे ठीक है, लेकिन सुने ना यहाँ पर मेरी जेठानी परछ रही हैं, इसके बाद मैं परछूंगी। यहाँ पर मैं परछ रही हूँ और मैंने पहले भी परछा है, पर मुझे
याद नहीं रहता है, तो मैं पूछ पूछ के तरस रही थी। और मेरी नंद बता रही थी, वो थोड़ी मस्ती भी कर रही थी साथ में। ये है मेरी नंद की जेठानी है, उनकी बेटी है, वो परस रही हैं। होने के बाद ये जो ऐसा होता है, इसको 5 सुहागन पकड़ के और लेके जाती हैं कोहबर में रखने के लिए। कोहबर बनाया जाता है, वहाँ पर रखा जाता है। उसी कलसे को गोथा जाता है और जौ से। ये नंद है जिनकी बेटी की शादी वो रो रही हैं। बेटी से बिछड़ने का दुख तो होता ही है, खुशी भी होती है। हलवाई ने हमें बूंदी तैयार करके दे दिया था, बोला था कि लड्डू घर में बना दो, तो हमने बोला ठीक है हम लोग बना देंगे। देखिए हम सबको काम पे लगा दिए हैं। ये भी बीच में घुस गए हैं, इनका कोई काम नहीं था, जबरदस्ती घुस गए हैं। लेडीज़ों को बीच में घुसना इनका फेवरेट काम है, पैसा भी है, फेवरेट काम है। ये देखो दुल्हन हमारे घर में इतनी गर्मी में भी घूंघट डाल के, किसके लिए वैसे? हाँ तो गाइस हम लड्डू बना रहे हैं। देखिए मैंने कितनी मेहनत की है। लड्डू हम लोग बना रहे हैं। और मिला दे मत को ना भाई। बोलो अंजू बोलो। देखिए गाइस लड्डू बना रहे हैं, आप लोग जरूर बताइएगा कैसा लड्डू बना है। और अगर आप लोगों को जरूरत हो बनवाने की लड्डू तो हम लोग से हमारे संपर्क करें। हाँ प्लीज संपर्क करें। हमारा रेट थोड़ा सा हाई है। लड्डू का हमें वो है स्पेशलिस्ट। हाँ मिठाई के लड्डू के ही नहीं, मिठाई के भी स्पेशलिस्ट है। कोई भी तीज त्योहार शादियों फंक्शन में हर चीज में जाते हैं। हाँ। हम लोगों का मस्ती मजाक भी चल रहा था और काम भी हो रहा था। बहुत मज़ा आ रहा था काम करने में। लड्डू बन गया हमारा, आपको मैं दिखाती हूँ कितने लड्डू बनाए। और गर्मी हो रही थी, लाइट है नहीं, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, पसीने पसीने हो रहे थे इसलिए। थोड़े से छोटे लड्डू बनाए हैं। ज़रूर कमेंट में बताइएगा लड्डू कैसे बना। लड्डू को तैयार हलवाई ने किया था, हमने सिर्फ बांधा है। मेरे नंद और नंदोई हैं जो कि गुरु मंत्र ले रहे हैं। बोले कि अब शादी है, किसी दिन गुरु मंत्र ले लेते हैं। ये मेरी भांजी है जिसकी शादी है। ये हल्दी के लिए तैयार करके हम फोटो खींच रहे थे हम लोग। और अब ये हल्दी हो रही है। ये मेरी जेठानी की जो बहू है उसकी बेटी थी और उसके साथ मस्ती चल रही थी हम लोगों की। बहुत ही प्यारी बेटी है। ये जेठानी की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। हमारे यहाँ मिठाई पैक हो रही है गत्ते में। ये है खाजा, इसको खाजा कहते हैं। ये पैक हो रहा है। और क्या पैक करने के लिए? लड्डू तो पैक करने के लिए रखा है, गुलाब जामुन खाने के लिए रखा है। गुलाब जामुन खिलाने के लिए रखा हुआ है, जो बाराती आएंगे उनको दिया जाएगा। ये है बालूशाही, ये भी अभी पैक होगा इन गत्तों में। तो 11:30 बजे लावा भिजाई हो रहा था क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था। बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, उसमें काफ़ी लेट हो गया था। तो लावा भिजाई हो रहा है क्योंकि लावा बहुत अच्छे से फूट नहीं रहा था। पर ये शादी में इसकी ज़रूरत होती है, तो वो हो रहा था। रात के 2 बज रहे थे और मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। तो मैंने बोला सबको डिस्टर्ब नहीं करूँगी, तो मैं सीढ़ी में आके बैठ गई, जो कि वहाँ पर अंधेरा था। मुझे उल्टी और दस्त हो रहे थे। मेरे 2-3 बार मुझे उल्टी हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। ये बाहर सो रहे थे, मैं इनके पास भी गई थी, पर मैंने सोचा क्या डिस्टर्ब करूं, परेशान हो जाएंगे सब। बैठ के सुबह का इंतज़ार कर रही थी किसी तरीके से सुबह हो जाए। हेलो गाइस, सुबह के 4:30 बज रहे हैं और मैं और मेरी दीदी सैर पे निकले हैं। हम लोग नदी के पास सैर पे गए थे। नंद ने पूछा भी
आपकी तबीयत ठीक है, चल पाओगे? मैंने बोला हाँ चलते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, थोड़ी सी खुली हवा मिलेगी, इसलिए हम लोग निकल गए थे। लोग बस इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आगे दिखाऊंगी कि मैं यहाँ घूमने आई थी तो क्या क्या हुआ, कौन मुझे मिला और कैसा रहा दिन। तो आप लोग बस मेरे साथ यूँ ही बने रहिएगा और प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर अम्मा जी से मिली थी, ये सब मैं आगे आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगी। तो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे इस सफ़र के साथ बने रहिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। उनको मेरा ये वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।